समय की कदर करना इंसान के लिए जरूरी है। कहते हैं समय ऐसा घोड़ा है जिसको पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता, आगे से रोकना जरूरी है। और दूसरा, यहां समय से मतलब मनुष्य शरीर, कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आप राम का नाम जपें, प्रभु की भक्ति करें, ताकि इस समय का आप फायदा उठा सकें, आवागमन से आजादी मिल जाए, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, और जो भी पाप कर्म पिछले जन्मों के हैं राम नाम से वो धुल सकते हैं। इसलिए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना अति जरूरी है। आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन आपकी आत्मा की खुराक बन जाएगा, आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी और गम चिंता से आजाद हो जाएगी। तो राम का नाम जपते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए आप अपना जीवन गुजारिए। आप सुबह सवेरे उठते हैं, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा समय मालिक को दें, और आप नाश्ता वगैरह लेते हैं तो मालिक को याद करके भगवान का नाम लेके वो नाश्ता कीजिए। क्योंकि हमारे धर्मों में, शास्त्रों में तो बहुत पहले लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, कि जैसा खाना खाते हैं असर होता है, लाजमी असर होता है। इसलिए आप राम नाम का जाप करके, प्रभु की भक्ति करके खाना खाएं। दिन में काम धंधा करें, वो मेहनत, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दशानवादी किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाएं। और हमेशा सबसे प्यार, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करें, बेगर्ज मोहब्बत करें और आगे बढ़ते चले जाएं। तो यकीन मानो उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। जैसे चाहे सफ़ेद कपड़ा हो और उस पर दाग धब्बे लग जाते हैं, पर अच्छी साबुन हो, अच्छा पानी हो, अगर मलमल के धोया जाए तो वो सारे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही संत बताते हैं कि आत्मा पे जो जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको धोने के लिए अगर कोई साबुन है तो वो साबुन है राम का नाम, प्रभु की भक्ति। वो राम नाम का साबुन लगाइए ताकि आत्मा रूपी कपड़े से वो मैल, वो धब्बे दूर हो जाएं, जिससे आत्मा मालिक से दूर है वो नज़दीक हो जाए। या दूसरे शब्दों में, मैल की ऐसी परतें हैं जो आत्मा पे चढ़ी हुई हैं, उनको उतारने के लिए राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करो। जैसे जैसे परत दर परत वो मैल उतरती जाएगी, आप उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। वो हरी रस, वो आबो हयात आप सबके अंदर है, और उसको पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपनी भावना को शुद्ध कीजिए। विचार शुद्ध करने से ही आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं और उसकी दया में रहमत के लायक बन सकते हैं। तो विचारों का शुद्धिकरण सत्संग में आके होता है। इंसान सच्चे दिल से सुने, सच्ची भावना से सुने तो उसका फायदा है। सत्संग में हर तरह का जीव आता है। जिस तरह से प्लास्टर किया होता है मकान, और उस प्लास्टर पे एक चींटी घूमती है, वो चींटी यह देखने नहीं आती कि प्लास्टर बहुत खूबसूरत है, वो यह देखने आती है कि किधर तरेड़ मिले और मैं घुस जाऊं। तो इस तरह से बहुत सी आदतों वाले जीव सत्संग में आते हैं। लेकिन सत्संग में तो राम नाम चलता है, ओम हरि अल्लाह भक्ति की लहर चलती है। वहाँ कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं की जाती। कभी किसी को बुरा नहीं कहा जाता। किस लिए बुरा कहा जाए? बुराई बुरी है, अच्छाई अच्छी है। कोई बुराई से जुड़ता है तो वो बुरा कहलाता है, अच्छाई से जुड़ता है तो अच्छा कहलाता है। तो ये तो एक भावना है। इसलिए संत पीर फकीर हमेशा यही सिखाते हैं, बुराई से दूर रहो और नेकी से, भलाई से जुड़ते चले जाओ। राम का नाम जपो और मालिक की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। तो चाहे कैसी भी भावना का जीव सत्संग में चल के आता है, चाहे तमाशा देखने क्यों ना आता हो, राम नाम का असर उस पर जरूर होता है। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, माँ बाप के संस्कार कभी हटा नहीं करते।
तो उन संस्कारों से आदमी के अंदर एक भावना जागती है, एक इच्छा पैदा होती है, एक आत्मा को जाग लगती है, शक्ति मिलती है, जिससे सुख परमानंद मिलता है। तो भाई राम नाम में आप चल के आए हैं, सुनिए और अमल कीजिए। आपको कोई भी टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, राम नाम ही ये दूर कर सकता है। भगवान की भक्ति आपके विचारों को शुद्ध करेगी। भगवान की भक्ति हर तरह की बीमारियों को और रोगों को दूर कर सकती है, और कोई दवा औषध नहीं जिससे गम चिंता टेंशन दूर हो जाए। इसलिए राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि कृपा दृष्टि आप पे उसकी ईश्वर की बनी रहे, उसकी दया में रहमत के लायक आप बने रहें। इंसान कई बार जीवन में बहुत तरक्की करता है तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब कोई परेशानी आती है भगवान को याद करता है। सच्ची तड़प से याद करे तो वो परेशानी दूर होती है, पर ये हमेशा नहीं हो सकता कि हमेशा परेशानी दूर हो। कई बार आदमी सक्सेस होता है तो कई बार फेल होता है, तो उतना सुमरन नहीं करता, उतनी भक्ति इबादत नहीं करता। लेकिन अगर सक्सेस होने में थोड़ी देर मालिक को खिताब देता है, बाद में कहते किया तो मैंने ही सब कुछ। लेकिन अगर किसी काम धंधे में फेल होता है, बिजनेस में लॉस होता है, या किसी चीज़ में पीछे रह जाता है, फिर भगवान को पकड़ के बैठ जाता है, नहीं भगवान ने सब कुछ किया है। अपनी कमी कोई नहीं देखता, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने जो विचारों में गलत विचार हैं, उनका शुद्धिकरण जरूरी है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, भावना शुद्ध नहीं होगी, आप प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकते। तो आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन, थोड़ी की गई भक्ति आपको मालिक के सुख आनंद से मिलाएगी। आपके अंदर चैन आएगा, शांति आएगी, और आप उस प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। तो अपने विचारों को कंट्रोल करना, अपने विचारों को काबू करना, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी के विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। आदमी जैसे लोगों का संग करता है उस पर रंग चढ़ता है। हमने तो 100% आजमाया है, लोगों को देखा है। चाहे कैसा भी आदमी है, वो जैसा संग करेगा रंग चढ़ेगा। चाहे कभी नशा नहीं किया, अगर नशेड़ी का लगातार संग करता है तो उस पर नशा करने का एक दिन भूत सवार हो जाता है। हाँ, कोई मालिक का प्यारा पक्का है तो वो नशा छुड़वा भी सकता है। इसी तरह चुगली, निंदा, विषय विकार की बात करने वाले के पास कोई बैठेगा तो यकीनन उस पे उसका रंग चढ़ेगा और भक्ति उड़ जाएगी। इसलिए अच्छी सोहबत करो, अच्छा संग करो। बुरे संग से आपके अच्छे नेक कर्म धुल जाते हैं और पाप कर्मों में बढ़ोतरी होती है। जैसे सूर्य की धूप है, सूर्य की गर्मी है, उससे बहुत सारा फायदा है, बहुत सारी चीज़ों में फायदा भी होता है। लेकिन पानी जो है वो उड़ता है समुद्र में और नमक नीचे रह जाता है, पानी खारा हो जाता है। तो उसी तरह दुनिया की तपिश, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का जो जितना सोहबत करेगा, जितना संग करेगा, तो उसी तरह उसके जीवन में खुशियां चली जाती हैं और गम, चिंता, परेशानी रह जाती है। इसलिए अच्छी सोहबत करो, अच्छा संग करो, राम का नाम जपो, ताकि सच्चा सुख मिले, परमानंद मिले और आप खुशी खुशी जीवन बिता सकें। जो संतों के वचनों पे, पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है वो उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। इसलिए राम का नाम जपते हुए आप अपना काम धंधा कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। अच्छे कामों में मालिक आपका सहायक होगा अगर थोड़ा समय भी आप प्रभु की याद में लगाएंगे। तो जरूरी है राम का नाम जपते हुए अच्छे काम करो, मेहनत करो। तो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान।